वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। जैसा कि आपको पता है कि कल 1 फरवरी को भारत के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस बार के बजट 2022-23 को पेश कर दिया गया है और इस बजट में अन्य बजट के साथ साथ भारत के डिफेंस बजट को भी पेश किया गया है। तो इस वीडियो में हम भारत के 2022-23 के डिफेंस बजट के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कैसे कैसे डिवाइड किया गया है और उनको कैसे खर्च किया जाएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भारत का डिफेंस बजट होता है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला होता है रेवेन्यू एलोकेशन। इस सेक्टर के अंतर्गत इंडियन आर्म फोर्सेस के मेंटेनेंस, उनके पर्सनल की सैलरी, सड़क ब्रिज का निर्माण कार्य तथा बाकी सारे पेमेंट्स को किया जाता है। दूसरा सेक्टर होता है कैपिटल आउटले। इस सेक्टर के अंतर्गत आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए खरीदे गए वेपन्स और इक्विपमेंट्स आते हैं तथा तीसरा सेक्टर होता है डिफेंस पेंशन। इसको तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रिटायर्ड हुए कर्मियों को उनके पेंशन को देने के लिए इस सेक्टर में पैसे को एलोकेट किया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस बार का डिफेंस बजट कितना था। तो इस बार का टोटल डिफेंस बजट था 5.2 लाख करोड़ का, जो पिछले साल के मुकाबले में 9.82% ज़्यादा था। जो पिछला डिफेंस बजट था वो 4.78 लाख करोड़ का था। इस बजट में रेवेन्यू एलोकेशन के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं तथा वहीं पे कैपिटल आउटले के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है। तथा बात करेंगे हम डिफेंस पेंशन की, तो डिफेंस पेंशन के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपए को दिया गया है। ये जो कैपिटल आउटले होता है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए नए नए वेपन्स और इक्विपमेंट्स को खरीदा जाता है। हम देखते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इस कैपिटल आउटले में कितना कितना पैसा मिला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की। तो आर्मी को इस बार के डिफेंस बजट में कैपिटल आउटले के लिए 32,102 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछली बार की तुलना में 12% कम है, क्योंकि इंडियन आर्मी के द्वारा पिछले बजट में से सारे पैसे को नहीं खर्च किया गया था, इसीलिए इस बार का बजट उसका घटा दिया गया है। अब बात करेंगे इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी का जो इस बार का आउटले बजट है वो है 47,590 करोड़ रुपए, जो कि पिछली बार की तुलना में 45% तक इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि पिछले साल इंडियन नेवी के द्वारा अपने बजट से 38% ज़्यादा पैसे को खर्च कर दिया गया था। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा इस बार इंडियन नेवी के बजट को इंक्रीज कर दिया गया है। और चाइनीज़ नेवी के इन्फ्लुएंस को देखते हुए हमारी नेवी में नए नए सबमरीन्स और वारशिप को इंडक्ट करना है, इसीलिए इंडियन नेवी के बजट को इस बार 45% तक इंक्रीज कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स को हर साल की ही तरह इस बार सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है, जिसमें इसका कैपिटल आउटले है 55,586 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की तुलना में 4.4% ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इस बार के डिफेंस बजट को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड किया गया है। अब हम आपको इस बार के डिफेंस बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो कैपिटल आउटले होता है जिसमें नए नए वेपन्स और इक्विपमेंट्स को खरीदा जाता है, उसके लिए निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक पॉइंट को बताया गया है, जिसमें अब हमारी फोर्सेस को 68% तक हथियारों को अपने ही देश से स्वदेश रूप से निर्मित बने हथियार को खरीदना पड़ेगा, और ये पहले 58% था। यानी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स का अब आयात भारत करता है उसमें 68% तक कमी कर दी जाएगी और भारत में ही बने इंडिजीनियस वेपन्स को हमारी फोर्सेस को दिया जाएगा, और ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इस बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 11,981 करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है, लेकिन उसमें 25% बजट को रिजर्व कर दिया गया है स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के लिए। यानी इसका 25% पैसा प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप में ही खर्च करने होंगे, जो कि हमारे गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज और स्टार्टअप को एक बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। इस बजट में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी 3,000 रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 40% तक ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि BRO के द्वारा इस समय हमारी उत्तरी सीमा पे काफ़ी तेज़ी से रोड को बनाया जा रहा है, जो कि चीन से लगी सीमा होती है। BRO के साथ साथ इस बार कोस्ट गार्ड के भी बजट को 60% तक इंक्रीज कर दिया गया है, और इंक्रीज होने के बाद कोस्ट गार्ड का इस बार का बजट हो गया है 4,246 करोड़ रुपए। भारत का इस बार का टोटल डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए का है, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। पहले नंबर पे अमेरिका और दूसरे नंबर पे चाइना का डिफेंस बजट आता है।
अगर हम इसे पाकिस्तान के डिफेंस बजट के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तानी डिफेंस बजट से 6 गुना ज़्यादा है। ओवरऑल अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस बार का डिफेंस बजट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसे अलग अलग सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन ढंग से डिवाइडेड किया गया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका जो कैपिटल आउटले है उसका 68% भारत में ही खर्च करना होगा। यानी अब हमारे फोर्सेज में स्वदेशी हथियारों की मात्रा 58% से बढ़कर 68% तक होने वाली है। तो ये इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए तथा आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।